नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, किसान आंदोलन जिसने खनौरी और शंभू बॉर्डर और पूरे पंजाब को एक बंद तालाब जैसा बना दिया, जिसने पूरे देश में क्या-क्या उपद्रव किया, वो उस इतिहास पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो वर्तमान है, पंजाब में दौड़ा-दौड़ा के खेतों-खेतों घर में घुस के हर जगह एकदम बड़ी तबीयत के साथ जो है वो एमएसपी भगवंत मान की पुलिस दे रही है। गिरफ्तारी से लेके तुड़ाई उसके वीडियोस में दिखाऊंगा। शंभू बॉर्डर खुल गया है, उसके वीडियोस भी मैं बीच में बातचीत के दौरान में दिखाता रहूंगा आपको लगातार। सर, इस सारी चीज के बीच में दो बातें चल रही हैं, दो तरह की। पंजाब सरकार सॉरी पंजाब पुलिस यहाँ पर ज्यादा उसकी इन जनरल लोग वाहवाही कर रहे हैं कि बहुत सही। एक पूरा वर्ग जो जानता था कि ये कौन लोग थे, फर्जी थे, तो पूरा देश बिल्कुल खुश है, हर जनता खुश है कि इनकी बड़ी सेवा हो रही है। वाहवाही पंजाब की और पंजाब पुलिस की, एक तरफ ये। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं ये तर्क दे रहे हैं कि नहीं साहब, केंद्र सरकार ने ये जो पूरा व्यू रचना की है और इसमें पंजाब पुलिस से वो काम करा रही है, पंजाब गवर्नमेंट से वो काम करा रही है। लेकिन इस सबके बीच में राष्ट्रीय किसान आंदोलन जो कभी था नहीं लेकिन ये कहते थे, वहां से ये केवल अब पंजाब किसान आंदोलन लिखा जाने लगा है। ये सारी जो एक चीज है श्रेय लेने या श्रेय देने, क्योंकि इस पर बात हो रही है, लगातार हो रही है, क्या कहेंगे आप? मैं बीच में आपको वीडियोस दिखाता रहूंगा, शंभू बॉर्डर खुलना, बीच में पिटाई, ये वो सबके। पहली बात तो कल अखिलेश जी का बयान मुझे सबसे अच्छा लगा। उन्होंने फरमाया है अपने श्रीमुख से कि ये पिटाई असल में मोदी जी ने करवाई है और अमित शाह खुद जो है वर्दी पहन के और दाढ़ी वाढ़ी लगा के ऐसे पगड़ी बांध लिए थे, इसलिए चिन्हाए नहीं है। अमित शाह और मोदी खुद दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे किसानों को और भगवंत मान बचा रहे थे। उसी चक्कर में भगवंत मान भी 4 लाठी पिटा गए हैं, आपको पता है कि नहीं? एक किसान को जब पटक के अमित शाह और मोदी लठिया रहे थे तो भगवंत मान उनके ऊपर लेट गए। हाँ। ये अमित शाह है सर। ये जो मोटे पेट वाला है ना, ये सफेद दाढ़ी देखिए, सिर्फ पगड़ी, अमित शाह ने पगड़ी बांध रखी है। और ये अमित शाह ने प्रसाद वितरण किया। और ये औरत जानते हैं कौन है? वो सीआईएसएफ वाली नहीं थी जिसने कंगना रनावत को थप्पड़ मारा था। ये अमित शाह जी ने वो थप्पड़, उस कंगना रनावत की को थप्पड़ मारने वाली जो सीआईएसएफ थी उसकी मां है ये। और देखिए अमित शाह जी की मैं घोर निंदा करता हूं, ये बहुत गलत बात है कि इस तरह किसानों को जो है आप गालों पे दे थप्पड़ एमएसपी दे रहे हैं। एक एक किसान को एक बार से ज्यादा एमएसपी दी गई है। मतलब मैंने तो ऐसी ऐसी एमएसपी वितरण देखा है कि चने पे अलग दी है, मटर पे अलग दी है, मूंग पे अलग दी है। ये देखिए, ये अमित शाह है असल में। पगड़ी उगड़ी मान के आए थे, चिन्हाए नहीं है। और ये जितनी भी ये पुलिस दिखाई दे रही है, ये सब अमित शाह की पुलिस है, गुजरात से आई। पंजाब पुलिस को श्रेय मत दीजिए, इसमें पंजाब पुलिस का और भगवंत मान का कोई रोल नहीं है। ये सब अमित शाह और मोदी, ये एमएसपी वितरण अमित शाह और मोदी का है जी। यही तो ये भी देखिए, ये मोदी जी है। ये वाले जो है ना, ये मोदी जी हैं। जी बिल्कुल सर। और मतलब इसको कहते हैं कि बिल्कुल गले तक जो है वो एमएसपी दे देना। जो दर्शक होशियार हैं वो जानते हैं कि गले तक की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसका क्या मतलब होता है, क्या मायने हैं। नहीं, कई बार गले से बाहर निकल आता है, बाहर भी निकल आता है, मुंह से बाहर निकल आता है, गले पे रुक नहीं जाता है। एमएसपी जब जरूरत से ज्यादा दे दिया जाए
तो मुंह से बाहर भी आ जाता है, गले से ऊपर भी आ जाता है। जी। अच्छा सर, इसमें तो अब कोई दो राय कभी रही नहीं कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर ये फर्जी मोदी विरोध का आंदोलन, कभी पहलवानों खिलाड़ियों को खड़ा कर देना, कभी किसानों को खड़ा कर देना, इसमें अब कोई शक नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार वहां है, अरविंद केजरीवाल बेरोजगार है। ये हकीकत है सर कि जो खालिस्तानी टच या फिर रॉ मटेरियल, जो कि अब हमेशा हम लोग कहते हैं कि रॉ मटेरियल तो इस पूरे फर्जी किसान आंदोलन को पंजाब ने भर भर के दिया। आखिर अब अरविंद केजरीवाल की सरकार, मैं अभी भी अरविंद केजरीवाल की सरकार, इसमें भी आप बताइएगा कि वो कितने अब रह गए हैं भगवंत मान के सामने। भगवंत मान की पुलिस का ये एटीट्यूड और इस तरीके से हैंडल करना, ये परिवर्तन कहां से आया? इसके पीछे क्या कहानी? पहली बात, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को पता है कि ये जितना भी जमावड़ा है, ये जितनी भी किसान यूनियन है सो कॉल्ड, इनके पास टोटल अगर मिला दिया जाए तो पंजाब में 6,000 से ज्यादा वोट नहीं है। और इनको अगर कायदे से डंडे पे रख के एमएसपी वितरण कर दिया जाए तो कम से कम 6 लाख वोट बढ़ा है आज की तारीख में। एमएसपी वितरण के कारण आम आदमी पार्टी का 6 लाख वोट बढ़ा है पंजाब में। जनता इतनी प्रसन्न है, ओहो क्या बात है। ये बल्कि शंभू वो बॉर्डर अभी भी रिस्टोर हो गया सर, ये शंभू बॉर्डर जहां था ये रिस्टोरेशन हो गया, ट्रैफिक बिल्कुल आम खुल गया सर। तो सर बात यह कि सबसे पहले तो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को एक बात समझ आया कि एमएसपी देते ही नाराजगी बिल्कुल नहीं होगी, जनता खुश हो जाएगी। और सचमुच जनता, पंजाब और हरियाणा की जनता बहुत खुश है। पहला दूसरी बात है कि सर पंजाब से आम आदमी पार्टी जा रही है। पंथिक वोट, खालिस्तानी वोट, कट्टर सिख वोट पहले ही हताश निराश हो चुका है। वो नए रास्ते ढूंढ रहा है और अमृतपाल सिंह ने एक नई पार्टी बना ली है जिसका नाम है वारिस पंजाब दे। और बहुत संभावना है कि वो पार्टी अगर मूर्त रूप लेगी, सही से काम, अगर चुनाव लड़ेगी तो मेजर पोर्शन पंथिक वोट का ले जाएगी। हिंदू पहले ही निराश है आम आदमी पार्टी से, वो वापस कांग्रेस और बहुत बड़ा तबका बीजेपी में लौटने को तैयार बैठा है। और उसने लोकसभा में ये पैटर्न दिखा दिया है। 50% के आसपास था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 50% के आसपास जो आम आदमी पार्टी थी वो लोकसभा में 26% पे आ चुकी है। 26.3 शायद कांग्रेस थी, 26.0 कुछ आम आदमी पार्टी है। और भाजपा 8% से 18% पे आ चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल को एक बात पता लग गई है कि हिंदू भी गया और सिख भी गया, तो अगला चुनाव हारना तय है। अभी 2 साल बाकी है इस विधानसभा का कार्यकाल। 4, 4.5, 5 महीने में लुधियाना वेस्ट का बाईपोल होना है, उसमें इनका चुनाव हारना भी तय है। क्योंकि उसी सीट से भाजपा पहले नंबर पे आई है लोकसभा चुनाव में और 48,000 की, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब 48,000 की लीड थी या ऐसे ही कुछ था कुछ। अच्छा, ये वही सीट है सर जो राज्यसभा के बदले अरविंद केजरीवाल को मतलब ये था कि लड़ा देंगे, ये वही बाईपोल वाला? इस सीट पर जो आप विधायक था उसकी एक्सीडेंटल डेथ, अपनी ही रिवॉल्वर से अब एक्सीडेंटल गोली लगने से डेथ हो गई, उस वजह से ये सीट खाली हुई है। तो अब संजीव अरोड़ा नाम का एक बिजनेसमैन जिसने कुछ 100 करोड़ रुपया देके यह राज्यसभा सीट अरविंद केजरीवाल से खरीदी थी, उसको पटाया गया है कि अगर विधायक बनवा दिया जाए तो हम सीटियां खाली कर दो। पर दिक्कत यह है कि वो सीट केक वॉक नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, ये अरविंद केजरीवाल को पता है। और अभी अरविंद केजरीवाल, आपको ध्यान होगा, पिछले विपासना से जब उठे हैं तो 3 दिन लुधियाना में ही लगाए हैं और लुधियाना के
उद्योगपतियों ने, और वो लुधियाना तो उद्योगों का शहर है ना, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है पंजाब का, नॉर्थ इंडिया का। तो लुधियाना के उद्योगपति और ट्रेडर्स ने कसम खा ली है कि इस बार अरविंद केजरीवाल का औकातीकरण कर देना है इस उपचुनाव में। तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये एक तो किसान आंदोलन से जो शंभू बॉर्डर इन्होंने जाम किया था, उसका सारा का सारा जो नजला है वो लुधियाना पर गिरता था। लुधियाना के इर्द गिर्द 5-7 बड़े इंडस्ट्रियल हब्स हैं। जैसे ही आप शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले राजपुरा के तुरंत बाद सरहिंद, मंडी गोविंदगढ़, खन्ना, और खन्ने से तो पूरी बेल्ट ही शुरू हो जाती है, और लुधियाना, फिल्लौर, फगवाड़ा होते हुए जलंधर, होशियारपुर, ये पूरी जीटी रोड जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये पूरी की पूरी तबाह बर्बाद कर दी। कल एक आकलन में पढ़ रहा था कि 1.25 साल में लगभग 1.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है पंजाब को। मेरे एक मित्र हैं, वो बताते हैं कि पहले भाई अंबाला से राजपुरा पहुंचने में 20 से 25 मिनट लगता है गाड़ी से, 15-20 मिनट। ट्रक पहुंच जाता है आधा पौना घंटा में। शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से ये सफर जो 25-30 मिनट का था, ये अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 2-2.5 घंटे, नहीं तो 4-5 घंटे में भी पूरा होता था। तो 300 रुपया प्रति टन माल भाड़ा बढ़ गया था, 300 रुपया प्रति टन। तो कच्चा माल सारा का सारा पूरे भारत से पहले पंजाब आता है। लोहे की सबसे बड़ी मंडी है मंडी गोविंदगढ़। स्टील की बहुत जबरदस्त खपत है पूरे लुधियाना में। तो 300 रुपया प्रति टन माल भाड़ा बढ़ गया जब आपने माल मंगाया, रॉ मटेरियल मंगाया। उसके बाद जब फिनिश्ड गुड भेजा तब भी 300 बढ़ गया। तो सर, जिस इंडस्ट्री पे 600-700 रुपया प्रति टन प्लस जो ट्रक जिस सफर को आधा घंटा में पूरा करता था, वो जाना और आना मिला के लगभग 8 घंटा उसका फालतू लग रहा है। तो टाइम भी तो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि कच्चे रास्तों पे इधर से उधर से कुदा के जो टायर, उसका वियर एंड टियर। सर, अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आ गया था कि इंडस्ट्री का तो हमने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, ये किसान आंदोलन के किसान नेता वो ट्रेंड डॉग्स हैं जिसको खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्रेनिंग दी थी। मोदी को काट बेटा, मोदी पे भौंक। तो मोदी ने क्या किया कि खट्टर साहब को डंडा लेके बैठा दिया शंभू बॉर्डर पे कि एक भी जो है घुसना नहीं चाहिए, दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए नहीं दिखना चाहिए। अब 13 महीने से ये बैठे थे और ये बहुत दिनों से कह रहे थे कि भाई तुम लोग लौट आओ वापस, अब तुम लोग पंजाब का ही सत्यानाश कर रहे हो। पर वो जो टॉमी था ना, वो इतना आज्ञाकारी भी नहीं था। टॉमी अब खुद इन्हीं को आंख दिखा रहा था, दांत दिखा रहा था, मौका पड़ने पे एक आंख काट भी ले रहा था। तो सर, अब जब इतना हूं आपका प्यारा कुत्ता है, अगर आपको दांत दिखाएगा और काटने लगेगा तो फिर आप पता है क्या करते हैं? चीन से बांध के मारते हैं 20 लाठी कि साले हमारा कुत्ता हमें ही भाऊ। वैसे ये कहावत है, हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं, पता हमारा कुत्ता हमें ही भाव मारा है 20 लाठी। अब आई बेटा तुम्हें समझ में, तुमको मोदी को काटने के लिए रखा था, साले तुम हम ही को काट रहे हो। तो ये है सर गणित। तो भगवंत मान ने और जी, इस गणित के बीच में एक चीज है, कहीं ऐसा आपको लगता है क्या कि पंजाब का समाज जो है, जो हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि पंजाब बर्बाद कर दिया, इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, मतलब दवा तक कराने के लिए लोग, भाई सफर बढ़ा तो खाली सामान ट्रक के लिए थोड़ी ना, बस के लिए भी तो, यानी आदमी भी जो जहां 1 घंटे में पहुंचता था वहां 8 घंटे में पहुंच रहा होगा।
तो ये सारी चीज जितनी परेशानी हुई है, जग जाहिर है, क्या ये भी एक आधार मिल गया कि जनता तो तुमसे वैसे ही चिड़ी बैठी है, फूंकी बैठी है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, बाकी देश तो खुश हो ही रहा है। पंजाब के अंदर, जो कि बाहर वालों को ये हमेशा लगता था कि भाई पंजाब के लोग क्यों नहीं इनको भगा रहे हैं, क्यों नहीं इनका विरोध हो रहा है। मान की सरकार को ये आधार भी मिल गया कि जनता तो तुमसे जली बनी बैठी है, वहां से तुमको कोई सपोर्ट मिलना नहीं है, कोई समर्थन मिलना नहीं है, कूट दो। और ये कूटना शुरू कर दिए। बाकी मैं उस पर एक बार और जाऊंगा कि सेंटर की कोई भूमिका है कि उनके लिए खाली वही गाना कह दिया जाए, गीत की प्रभु राम की कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो सेंटर की क्या इतनी ही भूमिका है कि कुछ और भी है? सेंटर ने सर असल में पिछले दिनों जब से भगवंत मान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने, तो देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब एक दुधारू गाय है जिसको अरविंद केजरीवाल को दुहना है। और ये एकमात्र कह लीजिए, एकमात्र दुधारू गाय है। वो भी अब बिसुकने वाली है। एक मिनट सुनिए, वो गाय भी बिसुकने वाली है, सूख जाएगा दूध। तो अब सर दूध की है मारामारी। अब अरविंद केजरीवाल के पास कुछ है नहीं, और पंजाब में इसने जो ये अभियान चलाया है ड्रग्स के खिलाफ, अब आप ये सोच लीजिए कि अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो और मुख्यमंत्री एक तो होमगार्ड को बुला के मारे तो पड़ाका, इस साले निकम्मे, प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है, तुम करते क्या हो बे? तो सर पंजाब में वही काम हो रहा है ड्रग्स के साथ। पंजाब में दिखाया जा रहा है कि सब बुलडोजर चल रहा है, तोड़ा क्या जा रहा है? जो सबसे लोअर जो वो है ना, जो कि स्ट्रीट पर बेच रहा है ड्रग्स, पुड़िया जो फाइनल विक्रेता है, जो गली गली में रहते हैं, तब उन पर कार्रवाई हो रही है। आप उनके छोटे छोटे, अभी आज ही मैंने देखा, वो उस घर की ईंटें बता रही हैं कि ये घर कितना बड़ा कितना मजबूत रहा होगा, तो बुलडोजर से तोड़ा गया पंजाब में। हमने तो एक भी जो है कोठी, मेंशन, फार्म हाउस किसी माफिया का, किसी ड्रग पेडलर का, किसी ड्रग लॉर्ड का पंजाब में टूटते नहीं देखा। उस गांव में एक औरत बेचती थी तो उसका तोड़ दिया। उस गांव में एक ठो साइकिल पे घूम के बेचता था, उसकी साइकिल उठा के ले गए। सर होमगार्ड को दो पड़ाका मारने से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा या डीजीपी साहब को हड़काना पड़ेगा? तो सर पंजाब में ये, अच्छा आज की तारीख में इसको भी ऐसे डिफाइन किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का एक मॉडस ऑपरेंडी है कि सामान्य, मान लीजिए भ्रष्टाचार का रेट अगर 100 रुपया है, परंतु अगर केजरीवाल जी आ गए, चूंकि केजरीवाल सृष्टि के एकमात्र और सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी है, तो वो 100 रुपए का जो भ्रष्टाचार का जो रेट था वो 500 रुपए हो जाता है। तो अब अगर पुड़िया अगर 100 रुपए की बिक रही थी, तो अब चूंकि केजरीवाल जी ने एकदम सख्ती कर दी है और केजरीवाल जी एकदम ड्रग माफिया को उखाड़ के दम लेंगे, तो अब वो पुड़िया शायद 500 की बिक रही होगी। ये केजरीवाल का मॉडस ऑपरेंडी है, और ये केजरीवाल के लिए पैसा उगाही का सबसे बड़ा माध्यम बनेगा। ये सुनिए, ये और माइनिंग माफिया। अच्छा, पंजाब से माइनिंग माफियागिरी की भी बहुत खबर आती है, ये क्या सीन है? और दूसरा, क्या वाकई ड्रग की ये स्थिति हो चुकी है कि माफिया, देखिए बिकती हर जगह है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, सीधी सी बात है, हर जगह बिकती, हर राज्य में बिकती, हर शहर में मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि पूरे राज्य की पहचान उस टाइप से हो जाए। इतना बड़ा क्या मतलब ड्रग का समस्या है कि केवल कंज्यूम करने का है, या उसका कोई व्यापारिक पूरा नेटवर्क भी है पंजाब में? मैं सेल्फ कंजम्पशन वाला व्यापार नहीं कह रहा हूं, पंजाब से बाहर सप्लाई चेन जो होती है
तो वो तो पूरी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी होती है, एक वेल ऑयल्ड सिस्टम होता है पूरा, उसमें एक माफिया होता है, उसमें ऊपर से लेके नीचे तक एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो सर ऊपर से लेके नीचे तक, और मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि सरकार को पता नहीं है कि कौन लोग कर रहे हैं। अरे सर महीना खाते हैं ये कहाँ, मतलब हम लोग बच्चे थोड़ी ना है सर, पुलिस बच्चा वाला तो अब महीना कोई भी खाता है सर। अच्छा, आप कह रहे थे माइनिंग, क्या है कि पंजाब जो है वो उसके बगल में है हिमाचल, और पंजाब की जितनी नदियां और छोटे छोटे नाले हैं वो हिमाचल से आते हैं। तो जब इनमें बरसाती पानी आता है तो इसके साथ बहुत सारा पत्थर बह के आता है, और मोटा वाला बालू, जो देखिए गंगा यमुना में पतला बारीक बालू आता है, हिमाचल से आने वाली नदियों में मोरंग बह के आता है। मोरंग का दाम बारीक रेत से 5 गुना ज्यादा महंगा होता है, और वो वही असल में कंस्ट्रक्शन में काम आता है। और जो पत्थर बह के आता है उसको ही उठा के पूरे सीमावर्ती इलाके में क्रशर्स की एक क्रशर, गिट्टी रोड़ी बालू बजरी, तो वो सर आपको तो पता ही है कि बिल्कुल बिल्कुल, ये माइनिंग और दारू, यही दो दारू, तो एक विभाग होते हैं जो कि किसी भी अरे सर रातों सरकार रात को या स्थिति, विभाग को लाल कर देते हैं कमा के। रातों रात स्थिति, और गजब का नेटवर्क होता है, और नीचे से ऊपर मतलब एक पूरा सिस्टम, एक पूरा एक समाज है जो कि उसी को जीता है, उसी में रहता है, उसी दायरे में, और खूब कमाता मैं है। आपको अच्छा सर, कहूं चलते कि चलते, हाँ कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री आए थे बहुत थोड़े समय के लिए, और बताते हैं कि चलिए 5 महीना में जो है इतना वो बटोर लिए थे गिट्टी बालू कि उसको खपाने में उनको 5 महीना लगा था। 4 महीना कनाडा गए थे, 4 महीना में वो गिट्टी बालू खपा के आए थे। खपाक है। अरे मुख्यमंत्री चलिए जी, सर, क्या करिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट के मतलब आप देख ही रहे हैं, जस्ट आप पूरा कमरवे नोट से भरे हैं, और ये तो खाली दिल्ली हाई कोर्ट में से, नहीं पहले नहीं, पर इलाहाबाद वो हाई तो कोर्ट में भरे होंगे। फायर फायर अफसर की तो जो दिल्ली फायर की हाँ, चीफ का आ गया बयान कि नहीं, कोई कोई रुपया बरामद नहीं हुआ है। क्या करिएगा सर, क्या करिएगा, कोलेजियम की जय बोला जाए सर। तो वो पंजाब की स्थिति कोलेजियम ये, है, उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई रुपया नहीं है, तब कोलेजियम ने मंगवा लिया होगा ना। सब कोलेजियम ने मंगवा लिया, आपस में बांट लिया, सरकार बहादुर। ये हाँ, भी गजब खेल है सर, इस देश में जुडिशरी नाम की थेथराई से बड़ी अब कोई थेथराई नहीं रह गई है। स्पष्ट की बात है, कंटेम्प्ट ऑफ नहीं कोर्ट सर, आपको लगाना हो लगा दीजिएगा। ऐसा है नहीं, जुडिशरी को सर गरियाने के लिए कम से कम 30 मिनट का एक सेशन मुझे चाहिए। एक बिल्कुल डेढ़ सर, मिनट में बिल्कुल करेंगे, मैं अपना मुंह बिल्कुल गंदा नहीं, करेंगे। एक डेढ़ मिनट जुडिशरी को गरिया के मैं अपना मुंह गंदा नहीं करूंगा। मैं 30 मिनट का समय चाहिए मुझे, उसके लिए सर अलग सर सर सेशन सर, प्लीज। आप पशु प्रेमी हैं, आप वापस लौट आए, आपको अपने पपी को चिकित्सा के लिए ले जाना है, उसके बाद हम जरूर जी इस पर अलग से हाँ, सेशन करेंगे। भर भर तो के सर कमरा, 1 घंटे का और कमरे सेशन हो में तो ज्यादा अच्छा। और भोजपुरी आयुर्वेद में, कॉलेज। भोजपुरी में गरियावल जी भैया प्लीज, एकदम मिलॉर्ड सर, लोगन के एकदम गरियावे किया तो भोजपुरी में गरियावल जी। एकदम सर, एकदम सर। अरे होली बीत गई है तो होलियाना थोड़ी ना हाँ, बीता है, खेली जाएगी जो है मिलाट के साथ होली। थैंक यू सर, मिला। थैंक यू। और दर्शकों, ये थी आज की बातचीत, जो भर भर के अपने ही पाले हुए जो फर्जी किसान हैं उनको भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। बाकी आप सब जानते ही हैं। बाबा जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।